हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वुजिन की फाइट एक फीमेल क्रिएचर के साथ हो जाती है, जिसमें कि वुजिन अपने रून्स अरे स्किल को यूज करके उस क्रिएचर को मार देता है और जाते हुए कहता है, धत तेरे की, बेकार में इस फीमेल क्रिएचर को मारना पड़ा, कितने मस्त इसके बालून थे, मैं तो इसको अपने साथ रखने की सोच रहा था। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्र है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं चैन वुजिन आगे की ओर जंगल में आ रहा होता है और तभी आते हुए कहता है, वहाँ एक गांव की नौकरानी है जिसे सेरेस कहा जाता है, और फिर कहता है वह बहुत सुंदर और उदार है, और ये बातें करते हुए अपने आप से आगे की ओर जा रहा होता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, चैन वुजिन उसी जंगल में आगे की ओर जाते हुए उस जंगल की इधर उधर देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, जबकि इस मुरझाई हुई शाखा ने इस जगह की सारी स्पिरिचुअल क्यूआई को एब्सॉर्ब कर लिया है। यह अभी भी वह जगह है जहाँ वुड टाइप की स्पिरिचुअल क्यूआई इकट्ठा होती है। और दोस्तों, ये जो मुरझाई हुई शाखा पकड़े अपने हाथ में लकड़ी का टुकड़ा, ये उसी क्रिएचर की पिछले एपिसोड में जिससे इसकी फाइट हुई थी। और चैन वुजिन यही सब चीजों को सोचते हुए आगे की ओर आ रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से पीछे एक ब्लास्ट होता है और सारा का सारा वो जगह उड़ जाती है। और गाइस, हमें दिखाते हैं जो चट्टान होती है वो पूरी की पूरी उड़ जाती है, वहाँ पे उसका ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ जाता है। चैन वुजिन इस तरह की अपनी पावर को देखने के बाद में एक इविल स्माइल देता है और इविल स्माइल देते हुए कहता है, इस दुनिया में सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मेरे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन एक हट में आके बैठ जाता है और वहीं बैठे हुए सोचता है, मेटल वाटर उत्पन्न करती है और जल लकड़ी उत्पन्न करती है। फिर कहता है, लकड़ी आग उत्पन्न करती है और आग पृथ्वी उत्पन्न करती है और पृथ्वी मेटल उत्पन्न करती है। और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन उसी हट के अंदर बैठे हुए सब बातें बोल रहा होता है। और तभी चैन वुजिन फिर बोलता है, अगर मैं 5 एलिमेंटल सर्कल में महारत हासिल करना चाहता हूँ तो मेरे पास अभी भी 3 ट्रेजर्स की कमी है। और गाइस, हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन यही सोचने के बाद में बिल्कुल पगला जाता है और पगलाने के बाद अपने बाल को नोचने लगता है और नोचते हुए कहता है, यह एक ऐसा दर्द है, मेरे पास बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ मिलेंगे, और मुझे 5 एलिमेंटल सर्किल की स्किल को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जरूरत है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं दोस्तों, और हमें देखते हैं कि वुजिन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसको टेंशन अभी भी होती है। और तभी वो कहता है, मुझे लगता है फिर मैं रिंग के ट्रेजर वॉल्ट में से केवल 3 को चुनूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन वुजिन ये बोलने के बाद में अपने हाथ में वो रिंग निकाल लेता है और रिंग निकालने के बाद कहता है, क्योंकि मैं केवल एक गोल्डन कोर बना रहा हूँ। बस आते ये कहने के बाद में चैन वुजिन उस सूखी हुई शाखा को अपनी डायमेंशनल रिंग के अंदर डाल लेता है। दोस्तों, फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन उस सूखी शाखा को रिंग के अंदर डालने के बाद में बहुत खुश हो जाता है और खुश होके कहता है, और खुश होने के साथ में अपनी रिंग को दोबारा पहन रहा होता है। और तभी वो कहता है, मेरे पिछले जीवन में इमॉर्टल होने के मेरे एक्सपीरियंस के साथ यह काफी सरल हो जाना चाहिए। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाते हैं एक सिटी दोस्तों, जहाँ पे खूब ढेर सारे घर बने हुए होते हैं। और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन क्विंगजाओ के साथ बैठा हुआ होता है और चैन वुजिन क्विंगजाओ से बोलता है, बाई जाओ किंग फिर कहाँ है, मतलब कि बाई जाओ किंग अभी यहाँ पे नहीं है। चैन वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि बाई जाओ किंग उसके सेक्ट में नहीं होती है। और तभी वो चिड़चिड़ाते हुए गुस्से में कहता है क्विंगजाओ से, मैंने आपसे कहा था कि मेरा इंतजार करिए, तुम्हें याद है कि नहीं। और दोस्तों, वो इतना ज्यादा गुस्सा जाता है कि बेचारी क्विंगजाओ वहीं पे रोने लगती है उसकी बात सुनने के बाद में। और रोते हुए क्विंगजाओ अपने यंग मास्टर को रिप्लाई देती है, 2 दिन पहले सिस्टर ज़ियाओकिंग को कहीं से कुछ खबर मिली और मुझे यहाँ अकेले छोड़ गई। वो खुद अपने आप तुरंत शहर की तरफ निकल गई। और साथ ही दोस्तों, वो रो रही होती है क्योंकि वुजिन ने उसको बहुत बुरी तरीके से फटकार दिया होता है। क्विंगजाओ की ये बात सुनने के बाद में वुजिन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते बोलता है, क्या यू सिटी। वुजिन को इस तरह शॉक्ड होते हुए देख के क्विंगजाओ एक स्क्रोल निकालती है और स्क्रोल निकालते हुए कहती है, हो सकता है कि आपको इसके बारे में मालूम ना हो। और गाइस, बाद में हमें दिखाया जाता है वो जो स्क्रोल होता है बेसिकली वो मैप होता है। और क्विंगजाओ उस मैप में फिंगर पॉइंट करते हुए बोलती है, क्यूलिंग पर्वत के उत्तर में लिंगयुआन नदी के पास से गुजरे, लगभग 500 मील उत्तर की ओर जाने के बाद आप शहर पहुंचेंगे। वुजिन मैप देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, देखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास है। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में क्विंगजाओ बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यह काफी ज्यादा ही बहुत गंदी सिटी होने की अफवाह है और वहाँ सभी क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशंस की वहाँ शाखाएं हैं। क्विंगजाओ की ये बातें वुजिन बहुत ध्यान से सुन रहा होता है
और सुनने के बाद कहता है, और सुनने के बाद में स्माइल देते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मेरा संकट मोचक बहुत खतरे में है। मैंने सही कहा ना किंग जाओ? मतलब यहाँ पे दोस्तों जाओकिंग की बात कर रहा है वो। फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन वो जो मैप वाला स्क्रोल होता है उसको वापस रोल करने लगता है, लपेटने लगता है, और लपेटने के साथ ही वहाँ से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए कहता है, वह हमेशा मेरे लिए सच में बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है। और वो सब गुस्से में बोलते हुए वापस वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन किंग जाओ उसको ऐसे जाते हुए देख के थोड़ा सा चिंतित होती है, और तभी वहाँ से उठती है और चैन वुजिन का हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यंग मास्टर प्लीज अपने साथ मुझे भी ले चले, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा गुस्से में आके बोलती है, मैं भी काम आ सकती हूँ, मैं अभी भी आपके काम आ सकती हूँ, मुझे ले चलिए। और चैन वुजिन उसकी ये बातें सुन रहा होता है और सुनने के बाद हंसने लगता है। अच्छा ठीक है। फिर ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन किंग जाओ के पास आ जाता है और उसके गालों को सहलाने लगता है, और उसे सहलाते हुए बोलता है, अब यहाँ रहो और मेरा वेट करो, ठीक है? किंग जाओ बहुत जरा शर्मा जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे ब्लश कर रही है। फिर हमें दिखाते हैं किंग जाओ ब्लश करते हुए बोलती, यंग मास्टर आप अकेले जाएंगे? और साथ ही ये कहने के साथ बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। किंग जाओ की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उसके चेहरे के एकदम करीब चला जाता है और पास जाने के बाद बोलता है, क्या सच में मुझे आपको जाने से पहले एक गुड बाय किस देना है? वुजिन की ये बात सुनने के बाद में किंग जाओ तो एकदम झिझक जाती है और वहीं पे स्टन होने के बाद कहती है, यंग मास्टर प्लीज ऐसा कुछ मजाक मत करो मेरे साथ में। फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं चैन वुजिन और किंग जाओ एक टेलीपोर्टेशन एरे के पास आ जाते हैं, और दोस्तों बीच में एक ब्लू कलर का स्टोन रखा हुआ होता है और उस सर्कल के चारों तरफ 5 खंबे होते हैं। और तभी चैन वुजिन आता है और उस स्टोन के पास जा रहा होता है, और किंग जाओ वहीं पीछे खड़ी होके उसको देख रही होती जाते हुए। फिर हमें दिखाते हैं किंग जाओ वुजिन को ऐसे जाते हुए देख के मन में सोचती है, टेलीपोर्टेशन एरे का यूज केवल तभी किया जा सकता है जब 10 कल्टिवेशन कोर फॉर्मेशन स्टेज पर स्पिरिचुअल पावर का चैनल बनाते हैं। फिर सोचती है, जबकि युवा मास्टर कल रात उसे देखने के बाद से उसे अपने मूल निर्णय को सफलतापूर्वक बना लेना चाहिए था। बाई परिवार के कल्टीवेटर क्या करने का प्लान बना रहे हैं। फिर हमें दिखाते हैं चैन वुजिन वह जो सर्कल होता है दोस्तों उसके पास स्टोन के पास खड़ा हुआ होता है, और तभी किंग जाओ चिल्ला के बोलता है, आपको यहाँ मेरा इंतजार करना होगा, ठीक है? समझ में आया किंग जाओ? किंग जाओ भी अपने मास्टर को चिल्ला के बोलती है, युवा मास्टर इसे रोको, आप इसे अकेले अपनी स्पिरिचुअल पावर से नहीं चला सकते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज गाइस अगर आपको अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ ही साथ शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।